नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड के प्रैक्टिकल्स की जो डेट है वो आउट हो गई है। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नोटिसेस पे, एग्जामिनेशन नोटिसेस पे, तो यहाँ पे 4th सीरियल नंबर पे जो है आज की डेट में आपको दिख जाएगा शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के लिए। आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको जो है नोटिफिकेशन दिखेगा, जिसमें आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के प्रैक्टिकल्स की डेट अनाउंस की गई है। अब देखो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 16 तक, यानी कि चंद्रवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन से लेकर, जो कि मेवात में है, और यहाँ पे मेजर बिहारी लाल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि बिलासपुर गुरुग्राम में है, यहाँ तक जो है आपकी जुलाई 2 से लेके जुलाई 5, ठीक है, यानी कि 2, 3, 4, 5, इन 4 डेट्स के अंदर अंदर आपके कंडक्ट कराए जाएंगे प्रैक्टिकल। अब आपका इनमें से पर्टिकुलर किस दिन पे होगा, 2 को होगा, 3 को, 4 को या 5 को, वो आपको कॉलेज बताएगा। ठीक है, इसके बाद सीरियल नंबर 17 से लेके सीरियल नंबर 32 तक, ठीक है, 17 पे यहाँ पे है दयावंती मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि यहाँ पे तौरू में पड़ता है। ये जो है मतलब ये पर्टिकुलर कॉलेज, मेरे को भी इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। 32 इस झनकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन जमालपुर फारूक नगर, ठीक है। सो ये कॉलेजेस हैं बेसिकली जो 17 से लेके 32 सीरियल नंबर तक हैं। अगर मैं सही से इनका नाम प्रोनाउंस किया, किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया तो आई एम सो सॉरी। इनके प्रैक्टिकल जुलाई 9 से लेके जुलाई 12 2025 के बीच कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 32 कॉलेजेस हैं जो कि एसोसिएटेड हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से। एंड बाकी एग्जामिनर जो है वो आपको स्पेसिफिकली कौन पैनल आ रहा है, कौन बेसिकली आपका वाइवा लेगा, प्रैक्टिकल फाइल्स देखेंगे, तो वो सब जानकारी आपको कॉलेज की तरफ से दी जाएगी। अब देखो आपको करना क्या है, मैं 1-2 चीज़ें आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको आपके कॉलेज टीचर्स का नाम पता होना चाहिए, कौन सा टीचर आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन अटेंडिंग से अपनी बीएड करते हैं। आपकी फर्स्ट ईयर में 4 प्रैक्टिकल फाइल बनती हैं ईपीसी की, वो रेडी होनी चाहिए प्रॉपरली। इसके अलावा सेकंड ईयर में आपकी 2 प्रैक्टिकल फाइल बनती हैं और 1 एसबीए फाइल बनती है, ठीक है, 2 लेसन प्लान और 1 स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल, ये हो आपके पास। और साथ में 2 फाइनल लेसन प्लान की पतली फाइल और 1 के साथ चार्ट और 1 के साथ मॉडल, ठीक है, जिसका आप डेमो देंगे। मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल कंपैरेटिवली थोड़ा टफ होता है। अगर आप सोच रहे हो जैसे फर्स्ट ईयर में हो गया था वैसे ही हो जाएगा, तो नहीं, आप प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाएंगे एंड प्रॉपर फॉर्मल्स पहनने, ये मत सोच लेगा जीन्स टॉप पहन लिया और हो जाएगा, नहीं। लड़कों के लिए भी पैंट शर्ट प्रॉपरली, लड़कियों के लिए प्रॉपर सूट हो विद दुपट्टा या साड़ी आप पहन सकते हैं। एंड आप अपना देखो कुछ चीज़ें खुद से कैरी करना, ठीक है, एक डस्टर, एक चौक, एक वाइट बोर्ड का मार्कर, कि वहाँ पे आपको जो भी मिले, क्योंकि आप लिख के डेमो देंगे, ठीक है, तो एक कुछ चीज़ें खुद से कैरी कर लेना। चार्ट को पेस्ट करने के लिए डबल टेप अपनी कैरी करना, सिजर्स कैरी करना, मॉडल दिखा रहे हो तो उसको प्रॉपर अरेंजमेंट हो, ठीक है, वहाँ पे जाके आप असेंबल कर लो अपने मॉडल को, ढंग से ले जा पाओ, बीच में टूट ना जाए रास्ते में। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मार्क्स कट जाते हैं अदरवाइज़। प्रॉपर आपके जो बाल हैं खुले ना हो, ठीक है, लड़कियों के लिए बाल आपके बंद हों, क्योंकि ड्रेसिंग के और मतलब पूरा आपकी पर्सनालिटी के भी मार्क्स होते हैं। यू आर अ टीचर एंड यू शुड लुक लाइक अ टीचर, ठीक है, आप दिखने में भी टीचर लगने चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉलेज का बच्चा उठ के आ गया है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो प्लीज़ मेक श्योर इन छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखो, अपनी फाइल्स को रखो, और डेमो को ना पहले ही एक बार अपने मिरर में प्रैक्टिस करके जाना। अगर आपको नहीं पता है टीचिंग डेमो किस प्रकार से दिया जाता है, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3-4 वीडियोस के लिंक डाल रही हूँ, जो कि जिसमें मैंने खुद डेमो दिया हुआ है
एक स्टूडेंट बन के, ठीक है, कि डेमो किस प्रकार से देना चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स का डेमो मैंने दिया हुआ है, तो उन वीडियोस को देखिएगा, आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे डेमो देना है, ठीक है। अच्छे से करिए, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लस अगर आप जानना चाहते हो कि भाई वाइवा में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बता देना, उसकी एक मैं लिस्ट जो है या तो वीडियो के माध्यम से एक और, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी एक पीडीएफ में। पर कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। देखो फर्स्ट ईयर में ईपीसी फाइल से जो फाइल्स में लिखा है, ठीक है, जैसे ड्रामा एंड आर्ट की फाइल में ड्रामा से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग आपने के बारे में आपने लिखा है, ठीक है, ड्रामा, थिएटर, एक्सप्रेशन, जेस्चर, इनके बारे में लिखा है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। आईसीटी से कंप्यूटर के बारे में, एमएस ऑफिस, जैसे वर्ड हो गया, पीपीटी हो गया, एक्सेल हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, स्कूल से कैसे रिलेटेड है, स्कूल में टेक्नोलॉजी के क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे जनरल क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप ईपीसी फाइल्स की हेडिंग्स को भी पढ़ लोगे ना कि हेडिंग्स में क्या है, क्योंकि वो देखते देखते हेडिंग से ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक और चीज़ हो गई, ये दो हो गई। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्वॉट एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एंड वन मोर फाइल इज़ देयर, आपकी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इससे ज़्यादा क्वेश्चन थोड़े पुट ऑन होते हैं कि रीडिंग क्या है, बच्चों के अच्छे अंदर रीडिंग कैसे डेवलप करोगे, स्किल्स क्या क्या होते हैं एक लैंग्वेज के, ठीक है, एंड राइटिंग स्किल कैसे डेवलप किया जाए, राइटिंग को सिखाने के स्टेप्स क्या हैं। तो इस तरीके से कॉमन क्वेश्चन ईपीसी से। सेकंड ईयर में देखो जो आप डेमो दे रहे हो ना, वहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे। प्लस आपसे पूछ लिया जाएगा आपने इंटर्नशिप कहाँ से करी, आपने इंटर्नशिप कितने दिन की करी, क्या सीखा उसमें। जो डेमो दे रहे हो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी। लेट सपोज आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, फिजिकल साइंस का टॉपिक, तो उसमें पूछ लेगा कि बताओ फोटोसिंथेसिस बढ़ा रहे हो तो उसमें एक प्लांट क्लास में क्यों नहीं लेके आए, या फोटोसिंथेसिस के लिए एक एक्टिविटी बताओ जो बच्चों के लिए बढ़िया रहेगी, आपने लेसन प्लान में क्यों नहीं डाली। क्योंकि इस फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए एक्टिविटी की ज़रूरत है। एक एक्टिविटी जो हर स्कूल कराता है कि बच्चों को बोलता है एक एक पौधा आप उगाइए और उसे क्लास में रखिए। तो इस टाइप की एक्टिविटी नहीं डाली है जो कॉमन है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी बिल्कुल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना, और मेन है आपका कॉन्फिडेंस। देखो जो क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, जिसका आंसर जहाँ आप बोल देते हो सर आई नीड टू लर्न मोर अबाउट दिस, आई नीड टू ब्रश अप माई नॉलेज, आई एम सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर बट आई विल डेफिनेटली लर्न अबाउट इट। तो ये पॉजिटिव, मतलब आपने एक्सेप्ट किया आपको नहीं पता है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया कि आप लर्निंग करने के लिए आगे इच्छुक हैं इस टॉपिक, इस एरिया से संबंधित। तो ऐसे आंसर्स जो है आपको अपने रेडी रखने हैं, समझ रहे हो। बाकी इसके लिए और टिप्स और ट्रिक्स अगर आपको चाहिए हो सो लेट मी नो, एक वीडियो सेपरेटली मैं इसके लिए बना दूंगी। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। फाइल बना लो फटाफट, जिन्होंने नहीं बनाई है, और जिन्होंने बना ली है या कंप्लीट होने वाली है, डन करो अपनी चीज़ें, और प्रैक्टिकल्स के लिए फटाफट से हो जाओ तैयार। ऑल दी बेस्ट, हैव अ गुड डे अहेड।